नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो नींबू के प्लांट पर है। और वो नींबू के प्लांट के लिए ना एक कमेंट मेरे पास आया है कि उन्होंने जो पूछा है ना, उनका कमेंट ही मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो उन्होंने ये पूछा है कि नींबू का प्लांट जो है वो लगाना चाहते हैं, गमले में लगाना चाहते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये पूछा है कि गमले में लगाना चाहते हैं और उसमें क्या वो किचन वेस्ट भर के लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जैसा कि किचन वेस्ट वाली बात है ना, तो किचन वेस्ट जो भी पुराने व्यूअर हैं जो मेरे चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं अपने जो भी परमानेंट प्लांट है इस तरीके के, उनको मैं हमेशा ना, जैसे बड़े बड़े जो गमले होते हैं, ग्रो बैग होते हैं, उनमें वेस्ट जो होता है, गार्डन का वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, वो सारा कुछ भर भर के लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मिट्टी भरती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ये मान लो अडेनियम है, इसमें नहीं, इसमें मैं कोई सब तामझाम नहीं करती हूँ। हाँ, जैसे कि मान लो ये बोगनवेलिया है, या फिर कोई चमेली वमेली लगाया, कोई इस टाइप के जो परमानेंट प्लांट रहते हैं, जो हार्डी प्लांट रहते हैं, उनको मैं ऐसा करती हूँ। तो रही बात अब नींबू को लगाएं कि नहीं लगाएं, तो देखिए अब मैं आपको ज़रूरी हो गया था मुझे कि मैं लिख करके इसका रिप्लाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि लिख करके देने में ना बड़ा गड़बड़ हो जाता। जैसे आपने बोला कि किचन वेस्ट हम उसको भर दें। अब अगर मैं आपको अपना बता दूं, तो मैं किचन ऐसे ही कोई भी किचन वेस्ट या कोई चीज़ ऐसे सीधे डायरेक्ट लाई और ऐसे ही भर दिया, ऐसा नहीं करती हूँ। इधर आ गई मैं, क्योंकि उधर मैं वीडियो बना रही थी ना, उस साइड में, वहाँ पे ग्रो बैग कोने में रखा हुआ है, और उसमें क्या है, उधर जगह ही नहीं है बिल्कुल, उधर भरा हुआ है उधर की तरफ। तो उधर बनाते नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने सोचा इधर आ जाऊँ। तो देखिए जैसे कि ऐसा मैं नहीं करती हूँ कि बस किचन वेस्ट अपने वहाँ से किचन से लेकर आई और भर दिया और उसके ऊपर मिट्टी लगा दी। और बड़े बड़े इस टाइप के जो प्लांट हैं, चमेली, या फिर आपका चांदनी, या आपका वो हो गया, बताया ना मैंने, जैसे कि बोगनवेलिया, मतलब जो इस टाइप के हैं, या ओलियंडर हो गया, प्लूमेरिया हो गया, इस टाइप की चीज़ें ऐसे नहीं करती हूँ कि तुरंत लाया ताज़ा ताज़ा और ताज़ा ताज़ा भर के और लगा दिया। अगर आप ऐसा करोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो ये होते हैं ना, कोई भी हमारा जो वेस्ट होता है गार्डन का या किचन का, उसमें से ब्लैक कलर का पानी निकलता है। जब वो डिकम्पोज्ड होता है, उसमें खाद बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये सारा कुछ जब होता है ना, तो उसमें बहुत सारे कीड़े बनते हैं। कीड़े वो हमारे लिए कीड़े हैं, पर वो खाद बनाते हैं। तो ये चीज़ें चलती हैं, करीब 1-2 महीने तक चलती हैं। और अगर उस बीच आपने कोई भी प्लांट, एक ऐसा प्लांट लगा दिया जिसकी की जड़ बहुत नीचे तक जाने वाली है, तो वो जड़ अगर नीचे चली गई, तो नीचे जो खाद बन रही है गमले के अंदर, मान लीजिए जैसे मेरा ये टमाटर का प्लांट इसमें मैंने लगाया है, तो मान लीजिए यहाँ तक आपने भरा, हमने कोई भी खाद भरी, कोई भी वेस्टेज भरा, अब वो धीरे धीरे जो खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना, तो वो सारे कीड़े इधर उधर सब रहते हैं। उन हम तो जैसे गार्डन का वेस्ट डाल रहे हैं, किचन का वेस्ट डाल रहे हैं, वो तो आए बनेंगे और वो सब खाएंगे और फिर खाद बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्लांट लगा दिया जिसकी जड़ भी वहीं जा रही है, तो क्या होगा कि वो जड़ों को भी खा लेंगे। उनको क्या पता कि जड़ को आपने प्लांट लगाया, इसको नहीं खाना है और सिर्फ इसी वेस्ट को खाना है, ऐसा नहीं होगा। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं गमला, जैसे मेरे पास कोई भी गमला खाली होता है, कोई बोरी खाली होती है, कोई बार विंटर के टाइम पे कोई गमले बहुत सारे खाली हैं, तो मैं उसी में भरती रहती हूँ। कोई बैग खाली, कुछ ऐसा, जैसे मैं अब बोरियां मैं आपको अक्सर मैं दिखाती हूँ, जो सीमेंट इमेंट वाली बोरी रहती है, कोई ऐसी चीज़, उसमें भरती हूँ। या बकेट होती है, बाल्टी होती है प्लास्टिक की कोई, उसमें मेरा अपना 1-2 महीने का कलेक्ट कर लेती हूँ। तब वो फिर उसको मैं नीचे भर देती हूँ। अब जैसे बहुत बड़ा गमला है, इतना मेरे पास मान लो मिट्टी नहीं है मिट्टी बनाने के लिए, तो उसको जब 2 महीने पुराना मेरा हो जाता है ना, तब उसको मैं नीचे भरती हूँ। दूसरा एक नुकसान क्या होता है, जैसे जब जब आपने यहाँ वेस्ट इतना डाला, जब वो डिकम्पोस्ट होगा ना, तो वो धीरे धीरे वो और नीचे की ओर खिसकेगा, दबेगा। जब वो खाद बनेगी वो तो दबेगा। अब उसमें बनेगी एयर, एयर बनेगी, वहाँ पे एयर बबल होगा, तो मतलब वहाँ पे सड़ेगा, सड़ जाएगा आपका प्लांट। उल्टे उल्टे एक तीसरा आपको इसकी कमी बताती हूँ, ड्रेनेज होल होगा,
आपने गमले में लगाया, ड्रेनेज होल होगा, ड्रेनेज होल से वो जो आप जब आप पानी डालोगे, आप अपने प्लांट लगा रहे हो कोई, पानी तो आप डालोगी, ड्रेनेज होल में से क्या होगा कि फिर वो काला 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 पानी यहाँ से निकलेगा। मैं करती हूँ जब जिस तरीके से करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, फिर यहीं पे मान लो मैंने इसमें रखा है ऐसा कुछ, तो इसी के नीचे मैं कोई ऐसी चीज़ लगा दूँगी। पर वो चक्कर ही होता है ना कि वो बदबू बहुत करता है, वो हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे आप कुछ लगा दो, वो जो ब्लैक वाटर निकलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है और न्यूट्रिएंट से ना भरपूर होता है। तो खैर वो एक अलग बात है कि उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ एक अलग चीज़ है। आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से बोरी में ये किचन वेस्ट है, मैं ऐसे ही रख देती हूँ इसमें। और जैसे कोई झाड़ू वाड़ू किया, अब जैसे ये कल मैंने उसमें से उखाड़ा था ये सब, तो वो भी इसी में डाल दूँगी। वो कल वीडियो मैंने शेयर किया था ना, तो जब जहाँ जिस शिमला में मिर्च मैंने लगाई थी, ये सब करके और थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी डाल देती हूँ जिससे कि बदबू ना आए, गंदा ना लगे। ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ। और लगाती क्यों हूँ, जैसे धनिया वनिया टाइप की चीज़ें, या फिर ये पालक वाली चीज़ें जिनकी जो मतलब थोड़ी पत्ती पत्ती टाइप की रहती है। फिर ना अगर ऊपर से लगाना है कुछ तो, और नहीं तो उसको कवर करके और रख देती हूँ। फिर 1-2 महीना जब बीत जाता है ना, उसके बाद फिर गमले में उसको डालती हूँ और ऊपर से जो मिट्टी हमारी जो तैयार करती हूँ वो लगा देती हूँ। जैसे ये सब है, आप समझो, आप देखते होंगे जैसे रेगुलर मेरी वीडियो, तो मैं बहुत ही कम खाद का वो बनाती हूँ वीडियो, बहुत कम। मैं खाद 2-2 महीना हो जाता है, 2-2 3-3 महीने में कोई खाद देती ही नहीं हूँ। अब क्या है, ये सब में दिया ही नहीं है, वो बना के इतने दिन से रखा हुआ, इतने दिन क्या, अब जैसे ये सरसों की खाली घोला हुआ था, बारिश हो गई, मिट्टी गीली है, मैंने दिया ही नहीं। अब देना है तो वही है कि मैं अपने गार्डन में आप देखोगे कि मैं बहुत बहुत कम खाद देती हूँ। मतलब यही एक काम है जो मैं अपने गार्डन में बिल्कुल नहीं बराबर करती हूँ। बहुत कम जैसे फर्टिलाइज़र देती हूँ। बाकी जो है जब रिपोर्टिंग करती हूँ या फिर और सब चीज़ें तो खूब इधर उधर करती हूँ। ये तो जैसे अभी आप देखो प्लूमेरिया वाला मेरा वो है ना, ये बोरी है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें भरा सा वही है, खाद ही भरा है, पर और में किसी और में था, फिर इसमें मैंने डाला है। तो ये कर बस ये है कि इन सब चीज़ों में मेहनत बहुत लगती है। और मेहनत के साथ ही साथ एक चीज़ ये रहती है कि आप नहीं, अगर आपको ये सब करना है मत करो, सीधे सीधे खाद बाजार से खरीदो, मिट्टी बालू ये सब मिक्स करो, लगा लो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर चूंकि मेरे पास जगह है, मेरे घर में इतना है कि मैं वो ये सब चीज़ें कर सकती हूँ, तो कर ले रही हूँ। मान लो अगर मेरे पास जगह नहीं होती इन चीज़ों को रखने की, तो मैं भी नहीं करती। और एक बात, अब जैसे ये भी देखिए, इसमें मैंने पूरा यहाँ नीचे सब वही सब भरा हुआ है, ऊपर मैंने अभी इसका तो खैर वीडियो शेयर ही किया था। अच्छा, बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिनका रिप्लाई सिर्फ हाँ या ना नहीं होता। अगर मैं कह दूं कि आप हाँ लगा लो, तो वो भी गलत हो जाएगा, और नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये हाँ ना वाला सवाल वो नहीं है, इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना होगा। और ये देखिए, ये जैसे ग्रो बैग है ना, तो ये नींबू मैंने खुद भी ऐसे ही नींबू लगाया है। ये इस नींबू में, मतलब ये वाला जो नींबू है ना, नींबू का प्लांट, तो ये देखिए बनने लगे हैं फल, बहुत फूल। आप फूल तो पूरा जो मेरा ये प्लांट है देखिए लदा हुआ है फूलों से, सब पूरे ही फूल ही फूल भर गए। और बस सब यही है कि इसीलिए कोई खाद दे नहीं रही हूँ, तो यही किया था। और इसमें भी ऊपर से मिट्टी डाल के लगाया था। अब ये प्लांट मेरा करीब 1-1.5 साल पुराना हो गया है। इस साल का तो नहीं है ये, शायद ये 1-1.5 साल या 2 साल के आसपास का ये प्लांट है मेरा नींबू का। तो अब मुझे लगता है कि मैंने आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश तो अपने साइड से पूरी की है आपको अच्छे से समझाने की। तो भाई चलिए, ठीक लगाओ वीडियो तो बता दीजिएगा। और थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।